अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3 और उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स, वो मैंने राइट डाउन किए हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। अगर आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट है रेफरेंस पोजीशन, यानी कि आपके पास रेफरेंस पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करना जो है पहला पॉइंट होगा कि आपको रेफरेंस पोजीशन का एग्जैक्टली पता चल जाए। नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया वहाँ से होता जाएगा कि पॉजिटिव कैसे हो सकती है और नेगेटिव किस सिचुएशन में हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास मेंटीसा, और मेंटीसा के लिए आपको बताया गया कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और ऑलवेज़ लेस देन 1, यानी कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है लॉग इक्वल्स टू क्या है, आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, यानी कि आप किसी भी टर्म का जब आप लॉग फाइंड आउट कर लेंगे तो वो लॉग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को प्लस करके जो आंसर आएगा वो बेसिकली लॉग होगा किसी भी वैल्यू का, जो वैल्यू आपको कही गई होगी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपके माइंड में हों तो आप इजीली किसी भी वैल्यू का लॉग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज है 2.3 और उसका क्वेश्चन है, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम्स फाइंड आउट करने हैं इन नंबर्स का। अब आपके पास है पहला नंबर क्या है, 5313। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं तो मैंने क्या लिख लिया, उसी वैल्यू को लॉग के साथ लिख लिया। अब हमारे पास अभी हमने पॉइंट्स में देखा था कि पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट था आपका रेफरेंस पोजीशन पता होना चाहिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक और फिर मेंटीसा, और देन कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा ऐड करके आपके पास क्या आ जाता है, लॉग का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब रेफरेंस पोजीशन आपको कैसे पता चलेगी, आपने एक पढ़ा हुआ था क्वेश्चन में, जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमारे पास था कि अगर पॉइंट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब है, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, उस नंबर के लास्ट पे कहीं वो पॉइंट होगा। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना होता है, रेफरेंस पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो पोजीशन होती है जो अगर आपका पॉइंट कहाँ लिखा हुआ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखा हुआ हो, तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 5, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन आपकी कौन सी होगी, ये वाली रेफरेंस पोजीशन होगी, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो अब आपने देखना है कि पॉइंट के दरमियान में और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब वहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक के पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आप जस्ट CH भी लिख सकते हैं, वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका 3 है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, अभी हमने उसके अंदर की पॉइंट में ये पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव भी होता है और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव भी होता है। अगर तो रेफरेंस जो पोजीशन है उसके राइट साइड पे पॉइंट लिखा हुआ होगा तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होगा तो आपकी रेफरेंस पोजीशन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव कैसे हो जाता है और नेगेटिव। तो इतना इस क्वेश्चन में आप ये बात सिर्फ याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक अगर रेफरेंस पोजीशन के जो राइट साइड पे है वो पॉइंट पड़ा हुआ हो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पहले फाइंड आउट की थी, पहला पॉइंट जिसमें आपने ये देखा था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। नेक्स्ट उसके हेल्प से आपने क्या निकाला है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक निकाला है। कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे पता चलेगा कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, वो लिखा। फिर उसके बाद आपने ये देखा कैरेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अगर रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे पॉइंट है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर लेफ़्ट साइड पे है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है यहाँ पे, नेगेटिव। अच्छा जी, अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट में आपने क्या फाइंड आउट करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। और मेंटीसा आप कैसे निकालते हैं, अब ये चीज़ हमने समझनी है। मेंटीसा हमेशा याद रखिएगा, आपकी बुक के लास्ट पे लिखा होगा, लॉगरिथमिक टेबल होगा। ठीक है, बुक के लास्ट पे आपका लॉग का टेबल होगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लॉग टेबल।
ये है आपकी बुक के लास्ट पे टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो पेजेस पे है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स भी है। बट अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज जो है वो उन्होंने कहा है हमें कि लॉगरिथम्स फाइंड आउट करें, तो हम सिर्फ लॉगरिथम वाला टेबल देखेंगे। जब हमें एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे तो हम तब क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है कि आपने मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है इस लॉगरिथम के टेबल से। तो आपने देखना है पहले अपना क्वेश्चन। अच्छा, आपने देखा आपका क्वेश्चन क्या है, 53 और 13, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 53 और 13। तो अब आपके हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेंटीसा देखना होता है तो आपने पहले 2 नंबर्स लेने होते हैं, ठीक है। जैसे है 53, तो आपने ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, यहाँ से देखना है कि आपका 53 कहाँ पे है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके 2 स्टेप कौन से हैं, 1 और 3। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे 53 कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो 53 है वो अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो तो ये यहाँ पर है आपका 53, ठीक हो गया। अब देखें, पेपर की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख भी दिए कि ये 53, ठीक हो गया। ये वाली लाइन 53 की है। अब यहाँ पे मेंटीसा कौन सा होगा, इस लाइन में तो ढेर सारे नंबर्स हैं, तो आपने क्या देखना है, 53 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, 1। तो 53 को आपने किस में देखना है, 1 में। तो 1 में 53 का नंबर कौन सा है आपके पास, ये वाला जो नंबर है, यानी 7251 जो है वो आपका क्या हो गया, मेंटीसा। लेकिन इसके अलावा देखें क्वेश्चन में तो आपके पास एक 4th नंबर भी है, यानी 3 भी है। तो ये 3 को आप कहाँ देखेंगे, ये 3 आप हमेशा देखेंगे आपके पास ये वाली जो नंबर्स होंगे, जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 और आपके पास 9 तक ये नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो जो नेक्स्ट नंबर है, जो 4th नंबर है, वो आपने यहाँ देखना है। अगर तो 4th नंबर है तो आप इन नंबर्स में देखेंगे, अगर 4th नहीं है तो आप नहीं देखेंगे इन नंबर्स के अंदर, ठीक हो गया। तो अब 4th नंबर क्या है आपका, 3। तो अब आपके पास नंबर यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो वो आया 7251, ये नंबर आया। अब आपने देखना है इसको कहाँ पे, 3 के अंदर। तो आपके पास यहीं इसी लाइन के अंदर हम देखेंगे 3, ये 3 है और 3 में आपके पास नंबर कौन सा आ रहा है, 2। तो ये जो 2 होगा ये इस नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 5 और 3। तो ये बेसिकली आपका क्या निकल आया है, मेंटीसा निकल आया। मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ, आपके पास आपने लॉग फाइंड आउट करना था इस नंबर का, जिसमें आपने पहले निकाला उसका रेफरेंस पोजीशन, फिर आपने दूसरा पॉइंट निकाला उसका कैरेक्टरिस्टिक। अब थर्ड आपके पास क्या पॉइंट है, मेंटीसा फाइंड आउट करना था। तो मेंटीसा के लिए आपने लॉग टेबल में से मेंटीसा निकालना था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो रेफरेंस पोजीशन की हेल्प से आ जाता है, बट मेंटीसा आपको लॉग टेबल देखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, लॉग टेबल के लिए हमेशा आपने पहले 2 नंबर्स देखने हैं। पहले 2 नंबर्स कौन से थे, 53। तो आपने 53 इन नंबर लाइंस में देखा, तो ये आ गया 53। अब 53 की लाइन में तो ढेर सारे नंबर्स हैं, तो इनमें से कौन सा मेंटीसा होगा, तो उसके लिए आपने देखा 3rd नंबर, और 3rd नंबर क्या था, 1। तो 1 के लाइन में और 53 की लाइन में नंबर आया आपके पास ये। अब आपने देखा आपके क्वेश्चन में 4th नंबर भी है, और 4th नंबर कौन सा है आपके पास, यानी कि एक चौथा नंबर भी है, और वो कौन सा है, 3 है। तो जो 4th नंबर होता है उसको याद रखिएगा, हमेशा आप इन नंबर्स में देखते हैं, ये जो आपका 1 2 3 4 5। तो आपने सेम लाइन के अंदर ही, यानी 53 के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। 53 की लाइन के अंदर आपने देखा 3 किसके ऊपर आ रहा है, 3 में कौन सा नंबर है, 2। तो वो ये जो नंबर होगा वो इस नंबर के अंदर ऐड होगा, हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर ये नंबर ऐड होगा। अगर तो यहाँ पे 4th नंबर है, कुछ केसेस में 4th नंबर नहीं होता, ठीक है, तो उनमें आपने इसको ये नहीं देखना होगा। तो अब आपने जब इसको ऐड किया तो आपका मेंटीसा बेसिकली ये फाइंड आउट हो गया। और मेंटीसा के लिए हमने एक पॉइंट देखा था जिसमें उसने मेंशन किया हुआ था हमें कि आपके पास जो मेंटीसा है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा एंड ऑलवेज़ लेस देन होगा 1 से, यानी कि वो पॉजिटिव होगा और लेस होगा किससे, 1 से। तो 1 से लेस, तो हमने क्या करना है, जो आपने नंबर वहाँ से फाइंड किया उसके स्टार्ट में क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट। तो ये 1 से लेस भी है और ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव भी है। बात समझ में आ गई है। आपका पहला पॉइंट था रेफरेंस पोजीशन, देन था कैरेक्टरिस्टिक, और फिर आपने मेंटीसा निकाला। मेंटीसा के लिए आपको पॉइंट हमने बताया हुआ है कि वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ऑलवेज़ लेस देन 1 होता है। ड्यू टू दिस इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, 0 पॉइंट, यानी 1 से लेस हो गया। अब हमारे पास हमने लॉग फाइंड आउट करना है। अब लॉग का फार्मूला अभी हमने देखा था कि वो क्या होता है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या होता है, मेंटीसा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हम इसको CH जस्ट लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपका है यहाँ पे 3 और मेंटिस है आपके पास 0.7253। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3.7253। हमारा यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह सेम एज इट इज़ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड में भी हम पहले लिखेंगे इसको लॉग ऑफ 4580। अब हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन फाइंड आउट करना। अगर तो पूरे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है तब तो उसकी हेल्प से हम रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे, बट अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके लास्ट पे होगा। और रेफरेंस पोजीशन अभी मैंने आपको बताई है कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 4 के बाद। तो अब आप देखें इस रेफरेंस पोजीशन में और पॉइंट में के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा आपका 3। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगेन आपका क्या फाइंड आउट करना है, आपने मेंटिसा, और मेंटिसा आपको पता है कि वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने इसकी हेल्प से जो है क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे मेंटिसा। तो पहला नंबर आपके पास क्या है 45, तो इट्स मीन आपने 45 को किसके लाइन में देखना होगा, 8 की लाइन में। तो हम यहाँ पे अपना लॉग टेबल खोलते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास 48 है, तो 48 की लाइन के ऊपर हमने क्या लिख लिया, एक पेपर रख लिया है। अच्छा, 48 के बाद आपका नंबर क्या था बेसिकली, सॉरी 48 नंबर नहीं, आपका 45 है, ठीक है। 45 के लिए हमने 45 की नंबर लाइन रख लिया है, और 45 और नेक्स्ट क्या है 80, यानी अब आपने 8 को देखना है। इसमें देखेंगे अब आप 8, ये नंबर है आपका 45 के सामने बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन बट आपने कौन सा नंबर चूज़ करना होगा, कि आपका नंबर यहाँ मैं पेपर पे सामने लिख देती हूँ कि आपका है बेसिकली 4580, ये नंबर है, ठीक है। तो 45 की तो लाइन में हमने देख लिया, बट 8 आपके पास कहाँ है, ये नंबर है। तो 8 वाली लाइन में जब आप नीचे आएंगे डाउनवर्ड साइड पे, तो आपका जो नंबर है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला जो नंबर है वो आपका बन रहा है जो आपने जो आपका मेंटिसा है। बट अब तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास क्या है 0, तो 0 है, चौथा नंबर आपका क्या है 0। तो बट आप ये देखें कि ये वाले नंबर्स में मैंने आपको कहा था कि फोर्थ नंबर हमने यहाँ से देखना है, तो यहाँ पे ये तो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ये नंबर्स जो हैं आपके जा रहे हैं। तो ये तो नंबर से 0 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें तो 0 है ही नहीं। तो इट्स मीन इस नंबर के अंदर, यानी जो नंबर हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस में हमने 2 ऐड किया था, लेकिन 2 हमने यहाँ से देख के ऐड किया था, बट उसका जो फोर्थ नंबर है वो तो है ही 0, और 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो इट्स मीन इस नंबर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, और यही हमारा क्या हो गया, सिंपली मेंटिसा। तो आपको वो बात समझ आई मेरी, कि मैं जिसमें आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास हर केस में मेंटिसा हो, कुछ केसेस में मेंटिसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ केसेस में मेंटिसा जो हम नंबर फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐड नहीं करना भी पड़ता। तो ये वो केस था जिसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने यहाँ पर 2 ऐड किया था, तो इसमें हमने क्या है यहाँ पर ऐड कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पर स्टार्ट में अगेन क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि हमने बताया कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है और लेस देन होता है 1 से। अब आपने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग क्या होता है 4580, तो ये क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 3 और मेंटिसा आपका क्या है 0.6609, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3.6609। अब हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 3। अब 3 में आप देखें कि आपको पहले से लिखना पड़ेगा लॉग 9.613। अच्छा, अब हम देखें रेफरेंस पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक हो गया। तो बट यहाँ पे तो पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, इट्स मीन कि आपको पॉइंट को इधर से उधर मूव ही नहीं करवाना पड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। तो इसका क्या मतलब है कि इस केस में कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या बात समझ में आ रही है कि जैसे प्रीवियस प्रोसेस में पॉइंट आपका लास्ट पे था, तो उसको आपने
आपने कहाँ लाना था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो आपने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे लाने के दरमियान में फिर कितने नंबर्स आते थे उसके बेस पे आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट मूव ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉइंट है ही रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, यानी कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका, ज़ीरो। अब आपने क्या फ़ाइंड आउट करना है, यहाँ पे मेंटीसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेंटीसा के लिए सेम वही प्रोसेस होगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, 96 को 1 के कॉलम में और नेक्स्ट आपको 3 के कॉलम में देखना है लास्ट पे, और वो नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जो नंबर आपने फाइंड आउट किया होगा। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये 9.6 है, बट जब हम मेंटीसा देखते हैं तो ये 96 ही काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंटीसा देखते हुए यहाँ पे हम पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक हो गया, यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे 9 पॉइंट था तो हमने जस्ट 9 को लेना है, और शायद इस तरह नहीं, हमेशा फर्स्ट 2 नंबर्स को ही आप लेंगे। ठीक है, उनके दरमियान में पॉइंट हो या ना हो, लेकिन आपने हमेशा फर्स्ट 2 नंबर्स ही लेने हैं। आपकी स्क्रीन पे लॉग टेबल शो हो रहा है और उन्होंने कहा है 96, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 96 के ऊपर अपना पेपर रख देते हैं। ठीक है, 96 पे आपने देखना है 1 3 पे। ठीक है, उसके बाद 96 है और फिर आपने कॉलम देखना है 1 वाला। अब 96 पे 1 कहाँ से है, आपके पास ये वाली लाइन आ रही है, तो 1 आपके पास ये नंबर आपका क्या बन गया है, यहाँ पे मेंटीसा आधा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 98 और 2 7। नेक्स्ट नंबर इसका क्या था, 9.6, और नेक्स्ट है आपका 13, 9.613 है ना। तो 1 में तो देख लिया, अब 3 आपने कहाँ से देखना है, यानी जो 4th नंबर है वो हमेशा आप कहाँ देखते हो, इन नंबर्स में देखते हो। तो 4th नंबर आपका क्या है, बेसिकली यहाँ पर 3। तो 3 में अब आपने देखना है और सेम लाइन के ऊपर ही आपने आना है। आप लोग ऐसे पेपर रख के देख लिया करें ताकि आपकी जो लाइन है वो उससे जो है वो आपको मिस्टेक ना हो, ऊपर नीचे से आप कोई रॉन्ग नंबर ना चूज़ कर लें। अच्छा, तो 3 आपका ये है और ये आपके पास क्या है, इसके अंदर क्या ऐड होगा, 1। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे +1, तो ये नंबर आपका क्या बनेगा, 9 8 2 और 8, 7 + 1 हो जाएगा 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन को, तो वो आपका आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये बात यहाँ से रिपीट हो जाए और समझ भी आ जाए कि मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया था और यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब ये आपका क्या बन गया, सिंपली मेंटीसा 0.982 और 8। अब यहाँ पे लॉग आपने फाइंड करना है, वो क्या है, 9.613। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या था, 0, और ये आपका क्या है, 0.9828, और आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 इसके साथ ऐड होगा तो 0.982 और 8। सिंपली यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 4th पार्ट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, 110.9। अब अगेन आपका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, ये आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो अब पॉइंट में और इस रेफरेंस पोजीशन में, यानी इस पॉइंट को यहाँ पे आने में कितने नंबर्स हैं दरमियान में, 1 और 2। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, 2। अब पॉइंट आपका राइट साइड पे है तो इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे अगेन मेंटीसा, और मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे लॉग टेबल। अब नंबर आपके पास क्या था, नंबर है आपका 11 और 0। पहला नंबर 2 11 है, तो 11 की रो में हम जाएंगे। ठीक है, 11 है और फिर उसके बाद क्या है, 0। तो आपने इसको किसके कॉलम में देखना है, 0 के कॉलम में, और वो नंबर क्या आ रहा है आपका, 0414, ये नंबर आपका आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक 4th नंबर भी, और 4th नंबर क्या है, 9। तो इसका क्या मतलब है, आपको इसी लाइन को देखना क्या पड़ेगा, किसके अंदर, 9 में। ठीक हो गया, तो वो अब आप अगर देखें तो 9th में देखें तो वो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, 35। तो इसके अंदर प्लस क्या हो जाएगा, 35। तो 35 जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मेंटीसा ये आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, और देन आपके पास आंसर ये आ गया। अब हम इसी तरह देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। अब है अगेन लॉग के साथ 52.39। अब 52 में देखें, अब आपका रेफरेंस पोजीशन कौन सा होना चाहिए, ये। तो अब पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, यहाँ तक। तो पॉइंट और इस रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट 1।
तो आपका क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी मैंटीसा फाइंड आउट करना है। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक ही आ गया और मैंटीसा आपने इसका फाइंड आउट करना है। अब अगेन मैंटीसा के लिए मैं आपको यहीं पर दोबारा से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, 52 को देखना है कि यहाँ पे आपने थर्ड कॉलम में, और नेक्स्ट आपने ऐड किसका करना होगा, यहाँ पर 9 का करना होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आएगा 0.7192। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आएगा। अब ये मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपने ऐड करनी है, तो 7192। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो है तकरीबन 4 क्वेश्चन जो हैं हमने जो है लॉग टेबल की हेल्प से किए हैं, और लॉग टेबल से आपको वैल्यूज़ जो हैं वो देखने का आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा जो भी फर्दर क्वेश्चन आएंगे उनमें अगर कोई क्वेश्चन चेंज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको चेंज लग रहा है, इंशाल्लाह ये भी अब हम लॉग टेबल में देख के मैं आपको बताऊंगी। अब देखें अगेन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, अच्छा पहले हम इसको लिख लेते हैं लॉग के साथ 0.01207। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है 1, तो रेफरेंस नंबर कौन सा है आपका, ये वाला पोजीशन जो है वो आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आएगा, इस पॉइंट को यहाँ तक आना है। अब देखें मैंने अभी आपको बताया था अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव ही था। अब ये वो केस है जिसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा नेगेटिव। पहले तो आप ये देखें कि पॉइंट के दरमियान में और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं, आपके 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि रेफरेंस पोजीशन जो है इस पोजीशन में और इसको इस तक आपने लेके आना है। तो ये और जो रेफरेंस पोजीशन है उसके लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि लॉग जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इसको -2 नहीं लिखेंगे, 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। आपने अक्सर बुक पे भी क्वेश्चन देखे होंगे, आपके पास कुछ इस तरह होगा और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ होगा और बार लिखी होगी, या 3 कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर बार होगी। बेसिकली वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो। अगर यहाँ पे मैं इसको -2 करके नहीं लिख सकती, ये एक मेरा रॉन्ग प्रोसेस होगा। इसलिए हम लॉग के क्वेश्चंस में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव बताना होता है कि वो नेगेटिव है, तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, यानी एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। उसको इस तरह से राइट डाउन नहीं करते, ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, गलत होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप है वो है मैंटीसा। मैंटीसा अब आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंटीसा के लिए अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स आपके कौन से हैं, कि ये है आपका 12। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं काउंट होगा। ठीक हो गया। ये ज़ीरो इसलिए भी काउंट नहीं होगा 0 1, क्योंकि आपका जो लॉग टेबल है वो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी लॉजिक वहाँ से भी रॉन्ग हो जाती है। तो पहले 2 नंबर्स नॉन ज़ीरो नंबर्स कौन से हैं, 12 को आप देखेंगे किस में, ज़ीरो में, और ऐड किसका करेंगे, 7th वाले की जो रो में जो नंबर आएगा उसको आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं अपना लॉग टेबल, ये है आपका 12, और 12 को आपने किस में देखना है, 0 में देखना है। ठीक है, तो 0 में आपका नंबर बन रहा है ये। नेक्स्ट नंबर है 7, 0 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है आपका 7। तो ये नंबर के अंदर कौन सा ऐड होगा, जो आपके पास इसी रो में 7th पे आएगा, और 7th पे आपके पास क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे 25। तो यानी कि हमने क्या करना है, इस नंबर के अंदर ऐड करना है किसको, 25 को। तो आपका नंबर क्या था 0792, और उसके अंदर आपने ऐड क्या करना था 25, तो आपका ये बन जाएगा 0817। तो आपका मैंटीसा यहाँ से क्या बन गया 0817। अब अगेन आपने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग क्या होगा 0.01207 इक्वल्स टू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2 नेगेटिव है ये, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.817। तो हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.081 और 7। ये आपका लॉग की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन है, वो है आपके पास 0.0093। अब इसमें भी अगेन आपके पास पॉइंट कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है आपका,
वो है आपका यहाँ पे 9। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, 9 के बाद। तो 9 के बाद आपके पास ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ होना चाहिए। अब पॉइंट में और इस 9 रेफरेंस पोजीशन में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो जाएगा, 3। अब अगेन देखें, रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मेंटीसा। अच्छा, मेंटीसा फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेंटीसा के लिए आपको पहले जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको कोई है तो आपको 3 नंबर तो मस्ट चाहिए ही होते हैं। ठीक है, जो 4th नंबर है वो अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तब तो आप उसके अंदर एक 4th नंबर की हेल्प से एक नंबर्स होते हैं जिनको आप ऐड करते हैं, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास 4th नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके पास मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 3 नंबर्स होना ज़रूरी है। 3 नंबर्स क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पहले 2 नंबर की हेल्प से तो आपको रो का पता चलेगा। ठीक है, और जो 3rd नंबर होगा उसकी हेल्प से आपको रो में कौन सा नंबर आपने चूज़ करना है वो कॉलम का पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें तो आपके पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़ीरोज़ नहीं कंसीडर होते, नॉन ज़ीरो नंबर्स ही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 9 3। अब 9 3 को आप कौन से कॉलम में देखेंगे, 0 में देखेंगे, 1 में, 2 में, अब तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके लास्ट पे अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लिखें या ना लिखें। तो हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे ज़ीरोज़ थे, जो शायद उस क्वेश्चन की लिखने वाले ने उन ज़ीरोज़ को नहीं कंसीडर किया। आपने एक मैथ्स में ये रूल पढ़ा होगा कि जब आपके पास पॉइंट्स के बाद कुछ ज़ीरोज़ होते हैं तो आप उनको लिखो या ना लिखो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ज़रूरी नहीं होते लिखना। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ कि 9 3 के बाद कुछ ज़ीरोज़ हैं, तो फिर मुझे उसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, 93 को कहाँ देखना पड़ेगा, ज़ीरो के कॉलम में, और ऐड किसका करना पड़ेगा, ज़ीरो का। ठीक हो गया। तो लेकिन जो हमारे पास ऐड करने वाली रोज़ हैं वो तो स्टार्ट ही 1 से हो रही है, तो इसलिए मुझे इस 4th नंबर की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट 93 और 0 की हेल्प से अपनी जो नंबर है, जो मेंटीसा है, वो क्या है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं लॉग टेबल पे। तो ये है 93 की रो। अब इतनी बड़ी रो के अंदर से मैंने कौन सा नंबर चूज़ करना है, तो मैंने अभी देखा था कि 93 के बाद जो नंबर आ रहा था वो क्या था, 0 था। तो इसका मतलब मैं 0 के कॉलम में देखूंगी और वो मेरा ये वाला नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद भी अगर मैं 0 सपोज करती हूँ कि कुछ ऐड करने के लिए, तो वो मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 2 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब है इस नंबर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ इटसेल्फ ये नंबर खुद ही क्या बन जाएगा, डायरेक्ट मेंटीसा। तो मैंने यहाँ पे मेंटीसा लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, और मेरा आंसर यहाँ पे ये आ गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है आपके पास, 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे 1 ट्रिलियन में को लिख लिया नंबर्स में। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने आपको अभी बात बताई थी स्टार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब है, पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके लास्ट पे होगा। तो रेफरेंस पोजीशन भी मैंने आपको बताई है कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है वो रेफरेंस पोजीशन होती है। तो इसका मतलब है ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। तो अब इस पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो ये अगर हम काउंट करें तो ये है 12। ठीक हो गया। अब आपके पास है रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है पॉइंट, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे मेंटीसा देखना है। तो मेंटीसा देखने के लिए आपके पास 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है। तो पहले 2 नंबर्स कौन से होंगे, 10 को आप किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। ठीक है, तो आगे भी ढेर सारे ज़ीरोज़ हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें 10 को आपने किस में देखना है, 0 में देखना है। तो यहाँ पे मैं पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 10 को 0 में देखें तो आपके पास ये नंबर आ रहा है डायरेक्ट। ठीक हो गया। 10 को मैंने ज़ीरोज़ में देखा है तो वो 0 0 0 आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद है, और अगेन वही वाली बात है, 3rd नंबर 0 है तो ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो इसके अंदर इट्स मीन इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो मेंटीसा हमारा ये था।
ठीक है। और फिर हमें पता है कि मेंटीसा के स्टार्ट में आपने क्या लगाना होता है, 0 पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग जो है वो आगे 0 तो इसको आप इस तरह लिखें या जस्ट 12 भी लिखें तो आपका इतना ही पार्ट होगा। इस तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पॉइंट आपके पास ये है और पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। तो पहले हम इसको लॉग के साथ लिख देते हैं 0.00 और 4। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। अब अगेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि आपके पास जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, उसके लेफ़्ट साइड पे। अब बारी आती है यहाँ पे अगेन मेंटीसा को देखने की। और मेंटीसा आप कैसे देखेंगे, मेंटीसा के लिए मैं अगेन आपको वही चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि अगर यहाँ पे 4 हमें 2 नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन अगर यहाँ पे इसके बाद में 0 हो या ना हो तो इसका क्या मतलब है कि उसने एग्ज़ाम मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर उसने नहीं हमें 0 दिया। तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनकी तो वैल्यू होती है, बट पॉइंट के बाद अगर 0 ज़ीरोज़ लिखे हों तो उनकी वैल्यू नहीं होती। तो अगेन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे 0 होगा। तो मुझे यहाँ पे मैं 2 0 डाल लेती हूँ ताकि मुझे 40 की जो रो है उसके अंदर किसको देखना पड़े, ज़ीरोज़ के कॉलम में देखना पड़े। और फिर यहाँ पे ऐड तो करने का कुछ प्रोसेस बनता ही नहीं क्योंकि एडिशन वाली जो लाइंस हैं, जो रोज़ हैं, वो हमारी स्टार्ट ही 0 से हो रही हैं। तो हम लॉग के टेबल पे देखते हैं रो 40 में कॉलम 0। तो हमने यहाँ पे रो 40 जो है वो चूज़ कर लिया और 0 आपको पता है ये फर्स्ट वाला ही होगा। तो आपका ये नंबर जो है बेसिकली 6021 जो है वो क्या बन जाएगा, मेंटीसा। अगेन बात आ रही है कि वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन नंबर आपका ये आ रहा था और स्टार्ट में हमने 0 पॉइंट लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो आपका ये आंसर जो है वो आ गया उस वैल्यू का। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो ये जस्ट लिखा हुआ है 4। तो ये देखने से क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी ही है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ log 4, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि अगर पूरे क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो उसका क्या मतलब है, पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके लास्ट पे। और ये तो है ही 4, यानी एक ही नंबर है और एक ही नंबर के लास्ट पे है। तो इट्स मीन इन दोनों इसका रेफरेंस पोजीशन पे ही पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी ठीक जगह पे पॉइंट पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पॉइंट को मूव करवा के लाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है रेफरेंस पोजीशन वही होती है जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, इसका 0। अब अगेन मुझे यहाँ पे मेंटीसा चाहिए और मेंटीसा लेने के लिए अगेन मैं देखती हूँ कि हो सकता है पॉसिबल है इस पॉइंट के बाद कुछ ज़ीरोज़ हों, जो लिखें या ना लिखें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि अब मुझे मेंटीसा देखने के लिए फिर क्या चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे 40 लेना पड़ेगा। 40 को मैं कहाँ पे देखूँगी, किसकी कॉलम के अंदर, 0 के कॉलम में देखूँगी। यही जो अभी हमने क्वेश्चन किया है 9, उसमें भी हमने ऐसे ही देखा था ना, 40 था और 40 को किस में देखा था, 0 में। तो ये भी इनडायरेक्टली हमारा वही नंबर बन रहा है, 40 को 0 में देखना है। तो इट्स मीन इसका मेंटीसा और इसका मेंटीसा क्या होगा, सेम होगा। तो हमें वहाँ पे दोबारा जो है लॉग टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपने क्वेश्चन को मेंटीसा जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही देख के लिख लेते हैं और वो आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास 0 और यहाँ पे मेंटीसा क्या है 0.021, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6021 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो अब अगेन हम इसको पहले लिख लेते हैं लॉग की फॉर्म में 4000। अब जब इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके लास्ट पे पॉइंट होगा। अब अगेन पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन तक का जो डिफरेंस है वो कितने नंबर्स का आ रहा है, बीच में 1 2 3। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसका पॉजिटिव ही होगा क्योंकि आपके जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है। अब अगेन हमें देखना है यहाँ पे मेंटीसा और यहाँ पे इसका भी अगर आप गौर करें तो मेंटीसा यही आएगा क्योंकि आपको कहाँ किसको देखना पड़ेगा, 40 को देखना पड़ेगा, किसके अंदर, 0 के अंदर। तो अभी वही वाला सेम प्रोसेस है इसका भी। तो हम इसका भी मेंटीसा वही प्रीवियस क्वेश्चन से ही देख के लिख लेते हैं। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे भी हमने 40 को देखना है किसके अंदर, 0 के अंदर ही। तो आपके पास अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखा है लॉग टेबल में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको दोबारा से नहीं देख रहे। तो लॉग आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका 3 और मेंटीसा है 0.6021, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6021, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को भी अगर हम देखें तो अब इसको हमें देखने के लिए पहले आप लिखेंगे लॉग। अब अगेन बात आती है रेफरेंस पोजीशन की, जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है तो इट्स मीन पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके लास्ट पे होगा, 0 पे। अब इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन ये है और इन दोनों के दरमियान में 1 नंबर का डिफरेंस है, तो ये कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा इसका 1। अगेन पॉजिटिव है क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे है। ठीक हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पे मेंटीसा देखने के लिए हमें एट लीस्ट 3 नंबर्स होना ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मे भी पॉसिबल है यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ हों जिसको क्वेश्चन लिखने वाले ने नहीं मेंशन किया। तो हम देखते हैं 54 को कहाँ पे, 0 पे। तो 54 को हमने देखा है 0 में, तो वो आया है 7324। ये हमारा नंबर आ गया जो मेंटीसा में फाइंड आउट हो गया। तो हमारा जो लॉग आ गया वो क्या आया आपके पास 1.7324। हमने उसको फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या किया था, मेंटीसा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास 1.009। अब अगेन अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो है पॉइंट जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर के बाद ही है, तो इट्स मीन यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही है, हमें पॉइंट को कहीं रेफरेंस पोजीशन तक ले के नहीं आना पड़ा। ठीक हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पे मेंटीसा, और मेंटीसा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 को, यानी कि 10 को किस में देखना पड़ेगा, 0 में, और फिर ऐड किसके वाला करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 में जो नंबर आ रहा होगा, यानी कि 9 के कॉलम में जो नंबर होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे लॉग टेबल। अच्छा, लॉग टेबल पे देखें तो आपके पास है 10 को आपने देखना है क्योंकि आपका जो नंबर है वो बेसिकली है 1.009। ठीक है, ये आपका नंबर है बेसिकली। तो आपने देखना है 10 को देखना है कि इसमें 0 में, और ऐड किसके वाला करना है, 9 के वाला। तो अब आपके पास, मैंने इसको पेपर रख लिया यहाँ पे, तो ये है आपके पास 10 पे 0 क्या आ रहे हैं, 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब ऐड किसके वाला करना है आपने, 9 के वाला। तो थोड़ा सा हम देखते हैं 9 पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 38। तो आपका मतलब है कि 0 ज़ीरोज़ में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 38। तो वो क्या आएगा, 0 ज़ीरोज़ और 38। ये नंबर आपका जो है वो मेंटीसा आ रहा है। तो हमारा ये नंबर आया था, और इस नंबर के स्टार्ट में अब देखिएगा, आप यहाँ से 0 स्किप नहीं कर देना, ये पूरा एक नंबर आ रहा है 0038 हमारा मेंटीसा। ठीक है, तो इसके स्टार्ट में आपने 0 लगा देना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 38 ही जस्ट लिख देते हैं और उसके स्टार्ट में 0 नहीं, ये पूरा 0 ज़ीरोज़ जो है इस मेंटीसा का पार्ट है, तो आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो आपका ये आंसर है। अब हम देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 भी आपके पास कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पे देखना है, पहले आपने निकालना है इसका कैरेक्टरिस्टिक और फिर आप देखेंगे इसका मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 होगा, बट ये -1 होगा क्योंकि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड पे है। तो अब अगेन देखना है मेंटीसा देखने के लिए अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को देखना पड़ेगा 0 में, और ऐड किसके वाला करना पड़ेगा, 9 के वाला। वही सेम जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर किया है। तो जो इसका मेंटीसा है वही इसका मेंटीसा होगा, क्योंकि सेम नंबर ही आपने लॉग टेबल में देखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद है लॉग 0.1009। तो ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो यहाँ पे 1 नेगेटिव है और प्लस क्या है 0.0038, तो 1.0038। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमने इसको इसके अंदर प्लस करना है, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसके अंदर कैसे, आपने जस्ट इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, तो आप ये नहीं कि ये -1 है और इसको प्लस और कैलकुलेटर पे आप लेके ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 15 में अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको एक बात कुछ एक्सरसाइज के दरमियान में ही एक क्वेश्चन में बताई थी
कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं लॉगरिथम उन वैल्यूज़ का पॉसिबल नहीं होता, यानी कि जो लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब ये वैल्यू ही -4 है, तो इसका अगर मैं कैसे लॉग फाइंड आउट कर सकती हूँ, जबकि लॉग के रूल्स में, लॉगरिथमिक जो है उनके रूल्स में ये मेंशन है कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग नहीं ले सकते। तो ड्यू टू दिस मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग पॉसिबल नहीं है। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो एंड हो चुकी है। आई होप सो आपको क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। इसके अलावा जिस क्वेश्चन में अगर आपको इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मस्ट मेंशन किया करें। अल्लाह हाफिज़।